राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हुई, हाय तौबा मचा हुआ है। इधर कभी राजद पार्टी, कभी जेडीयू, कभी अखिलेश जी, कौन जी, यहाँ तक कि अब केजरीवाल जी भी की ज्यादती हुई। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, गला घोंट दिया गया ये डेमोक्रेसी का। डॉक्टर बाला साहब प्रसाद क्लियर करेंगे नहीं, सच्चाई बात क्या है। पहली बार आप हमारे YouTube के चैनल पर बारी बारी से देखें। एक शुरुआत करने के पहले एक कहावत है, जो जैसा करता है जो बोता है उसी को फल मिलता है। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता समाप्त हुई, याद कीजिए पिछले सालों में उन्होंने ही बिल 102 साल सजा पर उस मनमोहन सिंह जी उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे और खुद स्वयं उनके माता जी राहुल जी विदेश गए हुए थे कि ये बिल पारित कर दिया जाए कि कोई भी नेता को सजा भी हो तो उसके बावजूद भी चुनाव लड़ सकते हैं। उस अवधि में राहुल गांधी जी ने जो अपना परिचय भ्रष्टाचार के विरुद्ध में उन्होंने जो परिचय दिया, सरेआम लोकसभा में उन्होंने बिल फाड़ दिया था। ऐसा लगा कि कोई ईमानदार ऑनेस्ट कोई भविष्य के होंगे, लेकिन आज उसी बिल फाड़ने में उसी नियम के तहत ये हो गए बर्खास्त मीन्स इनके सदस्यता समाप्त। दूसरी बात जोड़ते हुए बताते हैं कि चिदम्बरम साहब प्रसिद्ध कवि के वित्त में महायोग्य, उन्होंने शौक से ही ईडी बनाया, जिस ईडी की आज कांग्रेस वाले हाय तौबा मचाते हैं। चिदम्बरम साहब को क्या पता था कि उसी में ये भी बंद हो जाएंगे। तीसरी घटना, लालू प्रसाद जी जब दोनों राज्य हुआ एक हुआ करता था, उन्होंने रांची के होटवार जेल का उद्घाटन किया था। लालू जी को क्या पता था, उसी जेल से ही उनका भी एक वहीं से प्रारंभ हुआ। यानी एक तो हुई कहानी। हम शुरुआत करते हैं, आप चौंक जाएंगे कि पीछे स्क्रीन पर हम एक एक करके हम बताएंगे कि अब तक कितने एमपी लोकसभा की सदस्यता जिनके समाप्त हो गई। सभी के खेल में ये है कांग्रेस का परिवार। खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने ही प्रथा प्रारंभ किया, उन्होंने ही आपको सदस्यता को समाप्त करने का प्रक्रिया उन्होंने ही प्रारंभ किया। और यहाँ तक कि स्वयं राहुल जी के जो इंदिरा गांधी जी, उनके दादी जी भी खुद उनकी भी सदस्यता समाप्त हो गई थी। अब शुरुआत करते हैं कब किस आरोप में। और दूसरी बात, एक वीडियो प्रारंभ करने के पहले एक हमारा सजेशन है भारतीय सभी एमपी को, राज्यसभा के मेंबर को, अब समय आ गया कि हर एमपी अपना एक लीगल एडवाइजर रखे और लीगल एडवाइजर उनको बताएंगे कि किस नेता को कहाँ बोलना है, किस नेता को कहाँ किस तरह से व्यवहार करना है। अन्यथा जिस रफ्तार से जो अभी नेता चल रहे हैं, हो सकता है सभी हो जाएंगे सदस्यता समाप्त, होड़ मची जाएगी। यानी लीगल एडवाइजर की आवश्यकता है। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर। हम सीधा ले चलते हैं, वर्ष ले चलते 1951, 1951 में उसमें चर्चित कांग्रेस के एक एमपी हुआ करते थे, एच.जी. मुद्दल पर कई तरह का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कई आरोप को पा करके तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कमेटी बिठाया और अपने ही कांग्रेस एक एमपी का इन्होंने सदस्यता समाप्त करके ये पहला उन्होंने बल्लेबाजी शुरू किया। यानी पहली घटना 1951 में सदस्यता समाप्त करने की। अब उसके बाद हम सीधा चलते हैं, आते 1976 में 1976 में आते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो एक जनसंघी नेता हुआ कि जनसंघी मित्र, मतलब कि ये बीजेपी वाले पहले के जो दल था, जनसंघ दल का नाम था, उस समय सिंबल दिया हुआ करता था, दिया, जलता हुआ दिया। उसी के थे एमपी साहब सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिनके देशी विरोधी प्रोपगंडा पर जब फैलाने लगे तो इनके विरुद्ध 10 सदस्यों की कमेटी बैठी थी और अंत में
15 नवंबर 1976 को इनकी भी सदस्यता समाप्त हो गई। 1951 और इसके बाद 1976। अब हम आते हैं 1978। 1978 में जब आते हैं तो 20 दिसंबर 1978 को ये सदस्यता आप ताजुब करेंगे, ये जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वयं उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उनको 12 जून 1975 को इलाहाबाद के हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी ने इनको रायबरेली में धांधली मचाने और कई भ्रष्टाचार आरोप में इनको दोषी ठहरा दिया था, जिस आधार पर इनको इंदिरा जी को स्वयं एक साधारण सी लोकसभा में एक मीटिंग करके इनकी भी सदस्यता को समाप्त कर दिया। अब सीधा चलते हम, अब आते हैं 2005 में आते हैं। 2005 में लोकसभा के 10 सदस्य, 11 लोकसभा के और आपको एक एमपी थे राज्यसभा के, कुल 12 एमपी के विरुद्ध एक उस समय टीवी चैनल पर ये इनके विरुद्ध स्टिंग ऑपरेशन चला था, जिस स्टिंग ऑपरेशन की शिकायत मिलने पर उस समय एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बीजेपी के थे बीके मल्होत्रा और आपको सपा के थे राम गोपाल यादव जी, और आपके ये जो सीपीएम के नेता थे एनके मोहम्मद सलीम और डीएम के थे एथिंग्स। ये इन लोगों ने जांच पड़ताल की और लास्ट में लाकर के 38 पन्नों का रिपोर्ट दिया और अंत में टोटल 11 एमपी का सदस्यता से उनको हटा दिया गया। अब आते हैं राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी जी पर खुलेआम अब तो चर्चित है कि इन्होंने भी इनके विरुद्ध 5 केस अन्य कई राज्यों में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, असम से लेकर कई जगह इनके विरुद्ध आपको वही मानहानि का केस इनके विरुद्ध दर्ज है। लेकिन एक सूरत गुजरात के केस में ये शिकार हो गए, जहां प्रणोदित जी खुद जो स्वयं जो एमएलए हैं, वहाँ के एडवोकेट हैं, उन्होंने इन पर एफआईआर किया, जांच पड़ताल हुआ और अंत में वहाँ के सीएम साहब ने, एसएस वर्मा साहब ने इनको 2 वर्ष और 15,000 रुपये का सजा दिया गया, जिनको इनके आचरण पर जेपी नड्डा साहब और राजनाथ सिंह जी और पीयूष गोयल साहब ने लोकसभा कामकाज के नियम 353 और 369 का उल्लंघन लगाया, जिसके आरोप में स्पीकर साहब ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8(3) के तहत और इसके बाद प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 102 क्लॉज 1E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। कैसे लोग कहते हैं कि पहली घटना है ये हो गई, ये तो शुरुआती खुद कांग्रेस के परिवार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया, खुद इंदिरा गांधी जी शिकार हो गई, खुद राहुल जी हो गए, यानी कि सबसे अधिक संख्या कांग्रेस के ही सदस्यता समाप्त हुई। तो हाय तौबा कौन। हम बराबर अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अब वक्त आ गया कि अब नेताओं को ये भी नहीं पता चलता है कि जब आपा खो जाते हैं, एक दूसरे की व्यक्तिगत शिकायत करने पर भिड़ जाते हैं, ये सीमा लांघ जाते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई को ये लोग आवाज़ उठाने लगते हैं। अगर इस तरह रफ्तार बनी रहेगी, एक वक्त आएगा कि कई लोग की सदस्यता समाप्त होना शुरू होगा। क्यों ना हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी अब एमपीज या जो जीतने वाले मेंबरान हो, अपने अपने साथ एक लीगल एडवाइजर रखें, जो लीगल एडवाइजर इन लोगों को तरीका कानून बताएगा। पहली बार लोकेश पाटिल चैनल ने अपने यूट्यूब और फेसबुक के पेज पर यह खुलासा किया, ताकि अब जनहित में लोग समझें कि नहीं, राहुल गांधी के ये बात नहीं है। इस तरह पूर्व से ही 1951 से लगातार चल रहा है, जो बिल्कुल विद में। जय हिंद।